जय श्री कृष्ण। मित्रों, हिंदू धर्म में श्राद्ध या पितृपक्ष का विशेष महत्व है। यह वह समय होता है जब हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं, उन्हें तर्पण, पिंडदान और भोजन अर्पित करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इन दिनों पूर्वज धरती पर आते हैं और अपने वंशजों से आहुति स्वीकार करते हैं। श्राद्ध 2025 का आरंभ 7 सितंबर 2025 भाद्रपद पूर्णिमा से शुरू होकर इसका समापन 21 सितंबर 2025 अमावस्या को होगा, जो सर्व पितृ अमावस्या होती है। जिनकी मृत्यु तिथि ज्ञात नहीं होती, उनके लिए यह सर्व पितृ अमावस्या को श्राद्ध करना अनिवार्य माना गया है। लेकिन आखिर श्राद्ध होता क्या है, ये क्यों किया जाता है, इससे क्या लाभ होता है और ना करने से क्या कोई नुकसान भी होता है? साल में एक बार 16 दिन का एक पीरियड होता है जिसमें विशेष रूप से श्राद्ध और तर्पण किया जाता है। इसको पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष कहते हैं। स्थान, समय और श्राद्ध करवाने वाले पात्र के अनुसार पितरों को प्राप्त होते इस उद्देश्य से ब्राह्मण आदि को अन्नदान दिया जाता है, वही श्राद्ध कहलाता है। इसको श्राद्ध इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें श्रद्धा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आपको इस बात का पूरा विश्वास होना चाहिए कि मैं जो श्राद्ध कर रहा हूँ उसके जरिए जो भी कुछ दान करूंगा वो मेरे पूर्वजों को और पितरों को जरूर मिलेगा, तभी वो असल मायने में श्राद्ध माना जाएगा। देखिए, अपने माता पिता और पूर्वजों से हमें बहुत कुछ मिलता है, जैसे कि नाम, समाज में इज्जत, धन और संपत्ति आदि। जब आप छोटे होते हैं और समाज में आप अपनी पहचान नहीं बनाते, तब तक आपको आपके पिता या दादा के नाम से ही जाना जाता है। उनके जरिए ही आपकी पहचान होती है। मित्रों, वैसे तो हम कभी भी जीवन भर अपने माता पिता और पूर्वजों का ऋण नहीं चुका सकते, परंतु हमारे धर्म में यह 16 दिन पूर्ण रूप से हमारे पितरों के लिए समर्पित है। इस समय हमारे द्वारा किए गए सत्कर्म किसी न किसी रूप में हमारे पूर्वजों तक जरूर पहुंचते हैं। वह जिस भी लोक में है उनको वहीं पर पुण्य की प्राप्ति होती है। पितृपक्ष के किसी भी दिन श्राद्ध किया जा सकता है। आप जिनका श्राद्ध कर रहे हैं उनकी मृत्यु चंद्रमा की साइकिल के अकॉर्डिंग किस तिथि को हुआ था, उस अकॉर्डिंग आप उनका श्राद्ध कर सकते हैं। जैसे कि इस साल पितृपक्ष 7 सितंबर से शुरू होगा। जिस दिन भाद्र की पूर्णिमा है, तो आपके किसी पूर्वज की मृत्यु पूर्णिमा के दिन हुई थी, तो आप इसी दिन उनका श्राद्ध कर सकते हैं। इसी तरह जिनके पूर्वज का देहांत प्रतिपदा के दिन हुआ था, तो वो 8 सितंबर को प्रतिपदा के दिन श्राद्ध करेंगे और इसी तरह का नियम बाकी दिनों के लिए भी रहेगा। आखिर में 21 सितंबर जो इस साल श्राद्ध पक्ष का आखिरी दिन है और जिस दिन अश्विन माह की अमावस्या है, उस दिन वो लोग श्राद्ध कर सकते हैं जो पहले के दिनों में श्राद्ध करना भूल गए या फिर जिनको अपने पूर्वजों की मृत्यु की तिथि का नहीं पता हो। आइए अब हम जानते हैं कि श्राद्ध आखिर करना कैसे है। प्रातः स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें। पंडित जी को आमंत्रित करें कि वो आपके घर आकर श्राद्ध विधि करवाएं और भोजन ग्रहण करें। पितरों को भोजन अर्पित करें जिसमें खीर, पूरी, सब्जी, दाल आदि शामिल हो। पंडित जी को भोजन के उपरांत वस्त्र और दक्षिणा दें। ब्राह्मणों को भोजन करवाना और दक्षिणा देना विशेष फलदायी होता है। भोजन का कुछ हिस्सा कौवे, गाय, कुत्ते को देना होता है। यह श्राद्ध का अंग है। यदि किसी भी कारण से आप ये पूरी विधि नहीं कर सकते, तो आप उस दिन किसी धार्मिक स्थान जैसे कि मंदिर जा सकते हैं। कुछ फल और दक्षिणा भी दे सकते हैं। मित्रों, श्राद्ध सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है। पूर्वजों का आशीर्वाद हमें जीवन में सफलता, स्वास्थ्य और समृद्धि प्रदान करता है। इसलिए श्राद्ध को सद्भाव और श्रद्धा के साथ अवश्य करें। जय श्री कृष्ण।